Question number 18th. Chord AC of parabola subtends 90 degrees at B and D on the parabola. A, B, C, D have parameters T1, T2, T3, T4. Then match the following. ये चार जो क्वांटिटीज़ है उनका हमको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वैल्यू निकालना है. सो लेट अस सी ये कैसे करें. तो देखो ये पैराबोला, इसका पैरामीटर है T1, इसका है T2 और फिर इसका है T3 और इसका है T4. अच्छा, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. हमको पैराबोला की इक्वेशन दी है y² इज़ 4x, तो a का वैल्यू 1 है. मीनिंग a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a_t1² 2a_t1. b के कोऑर्डिनेट्स होंगे a_t2² 2a_t2. c के कोऑर्डिनेट्स होंगे a_t3², a का वैल्यू 1 है, कॉमा 2a_t3. एंड d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे t4² a_t4² एंड 2a_t4. ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हम लोग क्या लगाएंगे कि AB का स्लोप इंटू BC का स्लोप प्रोडक्ट होगा -1. तो AB का स्लोप उसके बाद BC का स्लोप, दिस इज़ -1. तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, विल गेट 4. और यहाँ पे भी एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, 4/T1 + T2 एंड T2 + T3, ये होगा -1. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 = इन ब्रैकेट्स को एक्सपांड करोगे तो आएगा T2² + T2 × T1 + T3 + T1 T3 एंड यू गेट अ क्वाड्रेटिक T2² T2 × T1 + T3 + T1 T3 + 4 = 0. हमने जैसे यहाँ पे AB का स्लोप इंटू BC का स्लोप -1 लगाया, अभी AD का स्लोप DC का स्लोप -1 लगाओगे तो आपको यहाँ पे आएगा T4² + T4 T1 + T3 + T1 T3 + 4 = 0 मिलेगा. तो मतलब आप एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो, x² + x × T1 + T3 + T1 T3 + 4 = 0. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जैसे ही ये दोनों इक्वेशंस, उसमें ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये कोएफिशिएंट्स की जैसे एक्ट कर रहे हैं और T2 T4 रूट्स की तरह है. तो ये क्वाड्रेटिक हमने बना दी इन दोनों की. इसके रूट्स क्या हैं, इसके दो रूट्स हैं, एक है T2 और दूसरा है T4. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a. तो यहाँ से दो आंसर्स हमारे आ गए. यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म नीचे लेके जाओ. तो मॉड्यूलस ऑफ T2 + T4 / T1 + T3 क्या होगा, 1. और यहाँ से T2 T4 - T1 T3, इसका वैल्यू कितना आएगा, 4. तो ये दो ऑप्शंस हमारे आ गए. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जो 4 ऑप्शंस है ना, एक और चीज़ हमको करनी होगी. अब देखो, अगर आप एक A पे टेंजेंट बनाते हो, C पे टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट का कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, लेट्स से वो है P. पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट्स का a_T1 T2 a_T1 + T2. तो a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे आएगा T1 T3. जो भी एंड पॉइंट्स है उनका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको पता है, पैरामीटर पता है, तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो. तो यहाँ पे आएगा T1 + T3. तो ये होगा y1 इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. ऐसे ही दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको मिलेगा दो टेंजेंट्स का. B और D पे अगर आप टेंजेंट्स बनाते हो तो Q क्या होगा, T2 T4 एंड T2 + T4. दिस इज़ y2. उन्होंने फिर ये बोला है कि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले आपको, उन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, PQ का मिड पॉइंट होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा. मान लो P और Q का मिड पॉइंट है M. x कोऑर्डिनेट में हम लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे क्योंकि y कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है. तो y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2/2. तो इसका ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
भी देखो y1 प्लस y2/2 क्या आएगा यहाँ पे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4/2 ये आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो t2 t4 इज़ माइनस t1 t3, तो अगर ये टर्म आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ज़ीरो बनेगा, सो दिस इज़ ज़ीरो। तो उन्होंने जो बोला है y कोऑर्डिनेट ऑप्शन डी में जो उन्होंने दिखाया हुआ है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट AC एंड BD इज़ ज़ीरो, तो इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा ज़ीरो। अब एक बच गया बस मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 T3 का मॉड, ये निकलना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ T1 माइनस T3। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इस क्वाड्रेटिक पे आ जाएंगे। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो T1 प्लस T3 d² माइनस 4AC दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। T1² T3² प्लस 2T1 T3 माइनस 4T1 T3 माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा माइनस 2T1 T3, ये तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। T1 माइनस T3 द होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो T1 माइनस T3 का मॉड्यूलस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो मिनिमम वैल्यू इज़ 4। यहाँ पे जाके इसके सारे ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं।